क्या हुआ, क्या कहना चाहेंगे हम बताइए। ये कहना चाहेंगे, मेरा नाम है ममता पांडे जी। दिवाली के बाद में मैं आई थी ड्यूटी करने के लिए, फिर मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। फिर उसके बाद में मैं कंपनी गई तो मुझे ने लिया नहीं दोबारा, यही कहते रहे अब लगा लेंगे अब लगा लेंगे, कहते कहते दिवाली से ये टाइम आ गया। जी, कब से आप काम कर रही है डाल्फिन में? एक साल मैंने किया था पुरानी कंपनी में, और जब से ये कंपनी खुली है तब से कर रही हूँ। 4,500 से लगी हूँ मैं। 4,500। हाँ, अब तो कितना मिलता था आपको? 7,500 रुपए मिलते थे। तो क्यों निकाल दिया उन्होंने? तबीयत खराब हो गई मेरी, तो ये बोले अब ले लेंगे अब ले लेंगे, अभी 2-4 दिन रुको 2-4 दिन रुको। उसके बाद में यही कहते रहे, अभी तक हमने ये नहीं कहा कि हम नहीं लेंगे। तो यहाँ किराए पे रहते हैं आप? किराए पे रहती हूँ, बरेली से रह रही हूँ मैं यहाँ पे। कितने परिवार में कौन कौन लोग हैं आप? परिवार में मेरा एक बेटा है, मेरे पति और मैं हूँ, 3 लोग हैं हम। तो आपके पति और आप दोनों कमाते हैं? हाँ, वो कमाते हैं, वो ऐसे ही कमाते हैं, ज्यादा नहीं कमाते हैं ढंग से। अच्छा। हाँ, बच्चा मेरा पढ़ रहा है। किराया कितना जाता है आपका? 2,000 रुपए। 2,000 रुपए, यानी कि एक ही कमरा होगा आपके जी, पास? एक ही कमरा है। हाँ, किचन भी 2,000 रुपए आप किराए के दे देती हैं 7,000 में से, तो 5,000 से परिवार चल जाता है? नहीं, ओवर टाइम लगाते थे तो पड़ जाते थे 10,000 रुपए। अच्छा, ओवर टाइम करते थे? क्योंकि 8 बजे आ जाते थे, रात के 10 बजे जाते थे हम काम करके। जी। हाँ, 10 बजे? हाँ, 10 बजे तक। सुबह 8 बजे आके 10 बजे तक हाँ, काम 10 करते बजे थे? जब दिवाली का टाइम चलता था तो ये 10 बजे तक ड्यूटी करवाते थे। मुझे ये बताया गया कि महिलाओं को शौचालय नहीं जाने देते थे, बाथरूम हाँ, वगैरह ये नहीं बात जाने देते सही थे। है, ये क्या- बात क्या सही है। मामला है? शौचालय में ये है कि अगर हम लोग टॉयलेट के लिए जा रहे हैं और तो ये कहना है कि तुम लोग टारगेट नहीं दे पा रहे हो, ज्यादा काम लेते थे हम लोगों से। अच्छा। हाँ, अगर जाएंगे तो 5 मिनट तो लगेंगे ही, तो ये कहते थे 5 मिनट क्यों लग गए। अच्छा, ये है इनका कहने का मतलब टॉयलेट भी नहीं जा सकते, वॉशरूम भी नहीं जा सकते, आप बाथरूम भी नहीं जा सकते, ये डाल्फिन कंपनी का अपना रूल है। बताइए। हम लोग तो हम लोगों को धमकी देते हैं कि हम निकाल देंगे, तुम्हें रखेंगे नहीं काम पे। तो अब मेहनत का भी काम लेते हैं और ज्यादा भी काम लेते हैं हम लोगों से। आप भी वहीं काम करती है? मैं करती थी 2021-2022 में करा था मैंने। अच्छा, 2 साल किया आपने 2 वहाँ साल पे? करा, फिर वो लोग परेशान करते थे, वो करते थे, फिर मुझे हटा दिया गया। फिर मैं बाहर कहते गई 1-2 बार, उन्होंने रखा ही नहीं। हाँ। फिर उसके तब से मैं नहीं जा रही हूँ। अच्छा, कितना 2000 तनख्वाह मिलता था आपको? मुझे 5,070 रुपए मिलते थे। 5,070 रुपए। तो यहाँ परिवार में अपना घर है, आप किराए पे रहते हैं? घर हमारा अपना है। अब इस वक्त मेरा बेटा कर रहा है, मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, उनको इस टाइम निकाल दिया गया है। उन लोगों से ये कहा गया कि तुम ठेकेदारी में जाओ, वो नहीं गए। उनने कहा हम कंपनी बेस में रहेंगे। मतलब आपके पति और बेटे डाल्फिन में परमानेंट थे? हाँ, परमानेंट करे, उन्हें साइन नहीं करा, उन्हें निकाल दिया है। वो जब जाते हैं तो उनसे कभी कहते हैं रीजन लिखो, तुम क्यों आए, मतलब क्यों छुट्टी करी। उन्हें 2 दिन नहीं गए, 2 दिन में उनका पंच काट दिया। इस वक्त वो ड्यूटी नहीं जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। तो ये जैसे ये महिला बता रही थी कि टॉयलेट बाथरूम जाने के लिए दिक्कत करते थे, आपने भी काम किया? ऐसा होता हमने था भी क्या? काम करा। उस वक्त भी कहते थे, रजिस्टर में नाम लिखा जाता था कि तुम अगर 2 मिनट में आए हो, 2 मिनट लिखे जाते थे। बल्कि मेरे को तो एक बार खुंदक आई, मैंने सुपरवाइजर से ये कह दिया तुम टॉयलेट क्यों, तो हम यही कर दें क्या टॉयलेट। मैंने ये जवाब भी दिया था उन लोगों से। तो टाइम लिखते थे, डायरी में लिखा जाता था, अगर 2 मिनट आए कहते थे तुम्हारी सैलरी में से 2 मिनट कटेंगे। तो देखिए दर्शकों, इतना अमानवीय व्यवहार सिडकुल की डाल्फिन कंपनी में हो रहा है। महिलाओं को शौचालय तक नहीं जाने दिया जाता। वो अगर 2 से 3 मिनट या 5 मिनट बाथरूम में ले लें तो उसको भी रजिस्टर में चढ़ाया जाता है। तो टारगेट आखिर कहां जाकर फिक्स होगा? मुनाफे पर कोई अंकुश होगा कि नहीं होगा? इन मजदूरों के अपने कोई मानवीय अधिकार है या नहीं है, सोचना होगा। कि बाथरूम में हम लोग जाते हैं तो हम लोग का टारगेट बढ़ा देते हैं 8 घंटे का काम, बाद काम 8 घंटे में कराया जाता है मुझसे। अब नहीं करोगे, टारगेट पूरा ही नहीं करोगे तब तुम्हारा निकाल देंगे। 1 निकलेंगे 10 आ जाएंगे। टॉयलेट नहीं जाने देते आप? टॉयलेट नहीं जाने देते हैं और लिख के देते हैं कि इतने टाइम पे जाना है, इतने टाइम पे आना है। इतने टाइम में कैसे जाएंगे, कैसे आ जाएंगे तुरंत। यही बात है। तो ये सारी महिलाएं डाल्फिन कंपनी की है, सभी की ये प्रॉब्लम्स है। और कोई अपनी बात कहेंगे? जी जी। तो देखिए, कुछ और महिलाएं हैं, उनसे भी हम लोग राय जान लेते हैं कि क्या कहना है, क्योंकि इनकी अपनी आप बीती है और ये बेहतर तरीके से ही अपनी बता पाएंगे। इधर कर लीजिए जरा जी, चेहरा। जी जी। कब से काम कर रहे हैं आप लोग, ये बताइए? हमें 2 साल हो गए। 2 साल से? हाँ। कितनी तनख्वाह मिलती है आपको? 2 साल जनवरी से पहले मिलती थी हमें 5,400 रुपए। हाँ। तो उसमें काम करते थे। अब हमारे लिए 10,000 सैलरी हुई, तब से इतना गदर कर रखा है। जो 400 घंटे की गाड़ी बनती थी वो 200 घंटे में बनवा रहे हैं। अच्छा। इतना टारगेट कर रखा है, जो मतलब ज्यादा काम ले रहे हैं? ज्यादा काम ले रहा है जी। हाँ। अब बोले आप ठेकेदारी के लिए बोले कि आप कंपनी बेस के हम बंदे हैं तो हम ठेकेदारी में साइन क्यों करें। हाँ।
हमें जबरदस्ती प्रेशर हेड है अब वहाँ आप कंपनी बेस पे काम कर रहे थे, लगे हुए थे, हाँ, और आप कह रहे हैं कि ठेकेदार के अंदर ठेकेदारी में अंडर, तो हमने ताकि साइन आपको उनको कम पैसा देना पड़े। कम पैसा देना पड़े। 12 घंटे में बोल रहे हैं लोग, बोल रहे हैं 12 घंटे में हमें 12,000 रूपए मिले। परिवार में कौन कौन है आपके? हमारी 3 बेटी हैं, 2 हम पति पत्नी हैं। तो सब लोग यहीं रहते हैं रुद्रपुर में? रुद्रपुर में ट्रानिस कैंप में रहते हैं। किराए पे रहते हैं आप? किराए पे रहते हैं। 2,000 रूपए किराया जाता है, 500 रूपए बिजली बिल जाता है महीने का जी। 2500 रुपए हो गए। 2500 रूपए में तो हम फिर कैसे चलता है परिवार आप लोगों का? ऐसे ही चलाते हैं। अभी मेरे पति 5 महीने से हाथों में जल गए, फिर भी अपना गुजारा कर रही कैसे हूँ। जल गए? कंपनी में जल गए थे, घर में बैठे 5 महीने से, फिर भी अपना गुजारा कर रही हूँ। इधर कंपनी में जलालत झेलती हूँ। प्रेशर डालना है, साइन करो साइन करो, मगर मैं साइन नहीं करी तो मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट में थी, स्टीयरिंग डिपार्टमेंट में थी, तो मुझे नंबर प्लेट वाले डिपार्टमेंट में भेजा है। वहाँ का सुपरवाइजर है, गलत लैंग्वेज से बोलता है। वहाँ का हेड है, वो भी जलील करता है। बाथरूम जाते हैं तो कि जल्दी आओ, आपका टारगेट पूरा नहीं हुआ है। और बहाना कैंटीन है, कैंटीन भी नहीं है कि एक चाय 10 बजे 10 मिनट का एक कैंटीन टी टाइम होता है, तो उसमें भी जल्दी करो जल्दी करो। बहुत जलालत उठा रही है, बहुत ज्यादा हमारा सब महिलाओं का दुरुपयोग हो रहा है कंपनी के। देख सकते हैं सीधे सीधे प्रबंधन पर आरोप है इन महिला श्रमिकों का कि इनका नैतिक और शारीरिक शोषण वहाँ पर हो रहा है। आप लोग भी वहीं पे हैं? हाँ जी, कब से हैं वहाँ पे? मैं वहाँ मुझे 4 साल हो गए काम करते हुए। 4 साल से मैं काम कर रही हूँ, लेकिन मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा इंसाफ हो रहा है। मुझे कंपनी के बाहर 6 तारीख को मुझे बाहर रोक लिया था और मेरे से साइन करवाए जा रहे थे। वहाँ उस पेपर पे विनोद प्रजापति जी साइन करवा रहे थे, जिसपे लिखा हुआ था कि कंपनी में कोई भी धरना या कोई भी नुकसान होता है उसके जिम्मेदार तुम होते हो। और जहाँ मैं काम करती हूँ वहाँ कैमरा भी नहीं है। मेरे से बोला जा रहा है कि तुम टारगेट कम देती हो। तो टारगेट इतना ज्यादा टारगेट बढ़ा दिया है, फिर भी हम टारगेट दे रहे हैं, टारगेट देने की कोशिश कर रहे हैं। भैया हमारे हाथ में कोई मशीन नहीं है जो काम एक जैसा होगा। कभी काम कम होगा, कभी ज्यादा भी होगा, लेकिन उनके कहने का मतलब है कि हर घंटे तो वो ये कह रहे हैं कि धरना मत करो, प्रदर्शन मत करो, अपनी आवाज मत उठाओ। अपनी आवाज मत उठाओ, मजदूरों की आवाजों को दबाया जा रहा है जी। डॉल्फिन कंपनी के, और खास कर ये विनोद प्रजापति, अंकुर अरोरा, ये मेरे को छुट्टी के बाद 4 तारीख को मेरे को रोकते हैं। मैं घर तक पैदल आई हूँ। ये टॉर्चर करने का हम 3 लेडीज से पैदल आए हैं घर तक। सारे क्या टॉर्चर करते हैं? कैसे टॉर्चर करते हैं? यही कंपनी में ऑफिस में बुलाते हैं, कंपनी में बुलाते हैं, साइन करने के लिए जबरदस्ती करते हैं कि साइन करो, इस पे साइन करो, उस पे फर्जी माफीनामा पे साइन करो। क्या डराते धमकाते भी? हाँ, बिल्कुल डराते धमकाते हैं, डराते धमकाते भी हैं। हमारा पीछा भी कराया जाता है, बदतमीजी भी करते हैं। बदतमीजी भी करते हैं हम लोगों के साथ में। हमें डराया धमकाया भी जाता है। छुट्टी के बाद हम लोगों का पीछा किया जाता है। क्यों किया जाता है? आ रहे थे तो हम दोनों लोगों की एक क्या नाम है उसका जी। एक लड़के का नाम है, वो वीडियो बाइक पे मोबाइल लगाकर वीडियो भी बना रहा था। रास्ते में आते जब कंपनी के लोग ये हमारा पीछा क्यों करते हैं? ये या तो फिर ऑफिस वाले करवा रहे हैं। 8 साल से बाजार कर रहे हैं, अब ठेकेदारी में कर रहे हैं। धमका के ठेकेदारी। मैंने साइन नहीं किए तो मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करती थी मुझे दूसरे डिपार्टमेंट भेज दिया गया। मेरे को टॉर्चर कराया जा रहा है, वहाँ पर बहुत ज्यादा टॉर्चर हो रहा है हम लोग। मेरा ही नहीं। को देखिए कि ये आप बीती है, ये जितनी महिलाएं हैं, इन सब के जितने चेहरे हैं, उनकी उतनी आप बीती है, उतनी तरीके की तकलीफें हैं। और एक प्रबंधन और उस प्रबंधन के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, वही कैसे जायज हो सकते हैं? सरकार कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, जनप्रतिनिधि कहाँ है? आखिर इन मजदूरों के बीच में अब वो लोग क्यों नहीं है? सीधे आमने सामने की बात क्यों नहीं हो रही है? जो इनके मानवीय अधिकार हैं, धरना प्रदर्शन जुलूस करने के, अपनी बात रखने के, उन पर भी अंकुश लगाया जा रहा है। मैं अपनी ननद की शादी में गई थी, 3 दिन की छुट्टी हुई थी। 23 तारीख को शादी थी, मेरी ननद की 22 तारीख को गई थी। मैं अपने घर ऐसे गई थी मेहमानों की तरह, फिर भी मेरा पंच काट दिया गया। और जब मैं पहले कंपनी गई मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब मैं श्रम कोर्ट गई थी, लेबर कोर्ट गई थी शिकायत दर्ज करने, तो मेरे को प्रजापति ने डांटा और बोले वहाँ क्यों गई थी? लेकिन हम तो पहले कंपनी में गए थे। अगर कंपनी में हमें ले लेते तो वहाँ जाने की क्या जरूरत थी?